क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर काम में सफल कैसे हो जाते हैं और बाकी लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई गहरा राज? स्टीवन रिचर्ड्स कवि की एक बेमिसाल किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा और अपनी जिंदगी बदल दी। और आज हम उस किताब की सबसे दमदार समरी लाए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्रोथ लैब, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं जिंदगी बदलने वाले विचार। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो किताबों से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि एक अच्छी किताब वो ताकत देती है जो स्कूल कभी नहीं दे सकता। यहाँ हर हफ्ते मिलती है आपको कई सारे मोटिवेशन की आग, बेस्ट सेलिंग बुक्स का सार और वो ज्ञान जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। यहाँ आपको हर वीडियो एक नया सबक, हर सबक एक नई सोच देगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो सीखिए, बढ़िए और बनिए हर दिन एक बेहतर इंसान। द ग्रोथ लैब, जहाँ ग्रोथ सिर्फ सपना नहीं एक आदत बनाता है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए अपने ग्रोथ की असली यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम सीखते हैं बदलाव की शुरुआत, जिसे पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। कवि कहते हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। यस, चेंज डजंट बिगिन आउटसाइड, इट बिगिंस विद इन। वो कहते हैं न कि नजर का इलाज है, लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं है। चलिए इसको अपनी भाषा में सिखाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं। एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ आता है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। आपका मन करता है डांट दूं। आप कहते हैं, भाई साहब अपने बच्चों को संभालिए। वो शख्स थके हुए लहजे में कहता है, सॉरी, अभी अभी उनकी माँ की मौत हो गई है, मैं भी नहीं जानता क्या करूं। अचानक आपकी सोच बदल जाती है। आपको गुस्सा नहीं आता, आपको हमदर्दी महसूस होती है। यही होता है पैराडाइम शिफ्ट। अब हम इस किताब के समरी के हैबिट्स को एक एक करके समझेंगे। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत हमसे कहता कि प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं भी वैसा कर बैठा। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार खुद हूं। चलिए इसे हम रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मेरे रिस्पॉन्स को कोई नहीं छीन सकता। चलिए अब एक शब्द को समझते हैं जिसे स्टिम्युलस कहा जाता है। स्टिम्युलस वो चीज होती है जो हमारे अंदर कोई भावना, सोच या क्रिया, रिएक्शन को उकसाती है। तो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटी सी स्पेस होती है जिसमें हमारी ताकत छुपी होती है, और उस स्पेस में हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस हैबिट नंबर 1 से हमें बोनस टिप मिलता है जो कहता है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फर्क करना सीखो। अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां कुछ बदल सकते हो। चलिए आगे सीखते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। कवि कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में और फिर असलियत में। इसे समझने के लिए अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना करो। आप चाहते हो लोग आपके बारे में क्या कहें? वो बहुत ईमानदार था, वो प्रेरणादायक था, उसने सबकी मदद की। लेकिन अब सोचो, क्या आपकी आज की आदतें आपको उस मंजिल तक ले जा रही हैं? इसीलिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ, जैसे, मैं ऐसा इंसान हूं जो सच्चाई, दया और आत्मनिर्भरता से अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता है। अब आगे सीखते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत यह है कि जो जरूरी है उसे पहले करो। हमें पहले अपनी प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए। हम सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें कवि का टाइम मैट्रिक्स को समझना होगा, जो आपको क्लैरिटी देगा। हमारी जिंदगी में हमेशा भागदौड़ बनी रहती है। हर दिन टास्क की लंबी लिस्ट लगी रहती है, लेकिन दिन के अंत में यही लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। तो भाई, स्टीवन कवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि इसमें छुपा है वो राज जो बताता है काम जरूरी है या बस लगता है। 4 हिस्सों में बटा ये मैट्रिक्स
आपके जीवन की सच्चाई दिखा देगा। तो अब उन 4 क्वाड्रेंट अर्थात 4 कोने को एक एक करके समझते हैं। आप अपना ज्यादातर समय किस कोने में बर्बाद कर रहे हैं, जरूर सोचना और कमेंट में बताना। क्वाड्रेंट नंबर 1 क्राइसिस जोन। यह है टेंशन जोन, जहां हर काम सिर पर लटक रहा होता है। जैसे डेडलाइन आज की है, किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, EMI भरना भूल गए या लैपटॉप खराब हो गया। प्रेजेंटेशन से पहले यहाँ रहना जरूरी तो है, लेकिन रोज रोज यहीं रहोगे तो थक जाओगे। कवि कहते हैं ये जरूरी है, लेकिन हमेशा इसमें रहना आपके तनाव को बढ़ाएगा। क्वाड्रेंट नंबर 2 सक्सेस जोन। यही है असली रहस्य अर्थात मास्टरी जोन, जहां इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। जैसे लंबी प्लानिंग करना, रोज 30 मिनट किताब पढ़ना, सेहत का ध्यान, स्किल सीखना, रिश्तों में समय देना। ये काम आज जरूरी नहीं लगते, लेकिन यही आपकी आने वाली जिंदगी की नींव बनाते हैं। कवि बोलते हैं इफेक्टिव लोगों की पहचान यही होती है, वे इस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा समय देते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 3 डिस्ट्रैक्शन जोन। यह है बिजी दिखने वाला जोन, जहां आप दूसरों की जरूरतों में उलझे रहते हो। जैसे अचानक किसी कॉल का आना, ऑफिस की बिना मतलब मीटिंग, कोई दोस्त बोल दे यार जरा ये कर दे। ये काम तुरंत होते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं। याद रखो, बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। क्वाड्रेंट नंबर 4 टाइम वेस्ट जोन। यह है सबसे खतरनाक बिंज जोन, जहां टाइम साइलेंटली खिसक जाता है। जैसे घंटों इंस्टाग्राम रील्स, बेमकसद यूट्यूब, दिन भर गप्पेबाजी, बिस्तर पर पड़े रहना। कवि बोलते हैं ये वो कोना है जहां सपने मुरझा जाते हैं और वक्त बिना बताए निकल जाता है। तो अब जरा खुद से पूछो कि क्या क्राइसिस में उलझे हो या सेल्फ ग्रोथ में लगे हो, दूसरों के कहे में बहकते हो या खाली टाइम वेस्ट करते हो। इफेक्टिव लोग अपना 70% से ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 प्लानिंग, ग्रोथ और लर्निंग में लगाते हैं। तो अगर इन 4 कोने अर्थात क्वाड्रेंट को समझे हो, तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाओ। स्टेप 1 में हर दिन की टू डू लिस्ट बनाओ और हर टास्क को किसी क्वाड्रेंट में रखो। स्टेप 2 में क्राइसिस या टेंशन जोन कम करने के लिए पहले से तैयारी करो। स्टेप 3 में हर दिन 1 घंटा सिर्फ सेल्फ ग्रोथ, क्वाड्रेंट 2 को 2 किताब पढ़ो, स्किल सीखो। स्टेप 4 में क्वाड्रेंट 3 और 4 से जितना हो सके दूरी बनाओ, क्योंकि सोचो समय बच नहीं सकता, बस सही जगह खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कवि का टाइम मैट्रिक्स, अब बारी है उसे अपनाने की। नीचे कमेंट करके बताओ आप अभी किस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जिसका टाइम हमेशा खत्म हो जाता है पर काम पूरे नहीं होते। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय प्लानिंग और सेल्फ ग्रोथ में लगाते हैं। अगर रियल एग्जाम्पल को देखना चाहें तो बिल गेट्स साल में एक बार थिंक वीक लेते हैं, जहां वो सिर्फ सोचते हैं और पढ़ते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सोचने का समय ही नहीं निकालते। हम पूरे साल करते रहते हैं पर सोचते नहीं हैं। थिंक वीक हमें ये सिखाता है कि गहरी सोच के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता। हर किसी को खुद के लिए समय निकालना चाहिए। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। तो अगर कुछ टिप्स मिल गया है तो डेली 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स लिखो। नो कहना सीखो। वीकली रिव्यू संडे को करो। अब हम सीखते हैं अगले हैबिट को। हैबिट 4 थिंक विन विन। चौथी आदत हमें सिखाता है कि सिर्फ खुद नहीं, सबकी जीत चाहो। विन विन सोचो। सक्सेस कोई एक हिस्सा नहीं है जिसे एक जीते तो दूसरा हारे। सच्ची जीत साथ मिलकर होती है। रियल एग्जाम्पल देखें तो सैमसंग और गूगल कंपेटिटर्स होते हुए भी एंड्रॉयड इकोसिस्टम में साथ काम करते हैं। स्टीवन आर कोवी के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हैबिट 4 अर्थात थिंक विन विन एक ऐसी सोच को बढ़ावा देती है जो कहती है मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों साथ चलें। इस विन विन सोच को अपनाने के लिए 4 बहुत जरूरी ट्रेट्स गुण होते हैं। ट्रेट्स फॉर विन विन जीत जीत के गुण, जिसमें है इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी, अबंडेंस माइंडसेट, म्यूचुअल बेनिफिट। चलिए इन्हें एक एक करके सरल और आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट है इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सिद्धांतों पर टिके रहना। जो अंदर है वही बाहर दिखे और जब भी वक्त आए सही चीज के लिए खड़ा हो।
आसान शब्दों में अपनी बात और वादे पर कायम रहना, सही को सही, गलत को गलत मानना, चाहे कितना भी नुकसान हो, अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाके कोई भी फायदा न उठाना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहते हैं मैं कल रिपोर्ट भेज दूंगा, तो चाहे रात के 12 बजे फिर भी आप वो रिपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है। विन विन के लिए जरूरी है कि दूसरा इंसान आपको भरोसेमंद समझे। सेकंड है मैच्योरिटी, परिपक्वता, अर्थात साहस और विनम्रता का संतुलन। अपने हक के लिए खड़ा होना और दूसरों के हक की इज्जत भी करना। आसान शब्दों में समझें, अपने विचार मजबूती से रखना, पर दूसरों की बात या राय भी सुनना। किसी भी बहस में मैं सही हूं की जिद छोड़कर समाधान खोजना। न तो दबंग बनना, न ही दबना, बल्कि संतुलन बनाए रखना। उदाहरण से समझने के लिए मान लीजिए किसी मीटिंग में आपकी और आपके कलीग अर्थात सहकर्मी की राय अलग है। आप ना तो उस पर चिल्लाते हो, ना खुद चुप रहते हो, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकालते हो जिससे दोनों की बात को जगह मिले। थर्ड में सीखते हैं अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच। दुनिया में सबके लिए जगह है, मेरी जीत तुम्हारी हार नहीं है। आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे आपको लगता है कि सफलता सीमित नहीं है। किसी की तरक्की देखकर जलन नहीं होती, बल्कि प्रेरणा मिलती है। आप जानते हो कि एक साथ मिलकर काम करने से और ज्यादा सफलता मिल सकती है। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपके साथ काम करने वाले दोस्त को प्रमोशन मिल गया, तो आप खुश होते हो ये सोचकर कि उसने मेहनत की थी, अगली बारी मेरी होगी। विन विन लोग दूसरों की कामयाबी में खुद की हार नहीं ढूंढते। अब फोर्थ ट्रेड्स या गुण में समझते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के फायदे की सोच। मुझे भी फायदा हो और सामने वाले को भी, ऐसा सौदा करना। आसान शब्दों में, जैसे कोई समझौता या निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों को कुछ हासिल हो। एक पक्ष जीत जाए और दूसरा हार जाए, ये विन विन नहीं। जहां एक ही पक्ष बार बार नुकसान उठाए, वहां रिश्ते नहीं टिकते। चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप कहते हो तू डिजाइन कर ले, मैं कंटेंट लिख देता हूं, इससे दोनों को क्रेडिट मिलेगा। ये विन विन है, क्योंकि दोनों ने अपना योगदान दिया और दोनों को बराबरी से पहचान मिली। तो अब आपने चारों ट्रेड्स का मतलब समझा, जैसे इंटेग्रिटी, सच्चाई पर टिके रहना, मैच्योरिटी, साहस और विनम्रता का संतुलन, अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के फायदे की सोच। तो अगली बार जब डील करो तो सिर्फ खुद का नहीं, सामने वाले का फायदा भी सोचो। अब आगे सीखते हैं हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। 5वीं आदत से हम सीखते हैं कि पहले समझो फिर समझाओ। हम सब बोलने में जल्दी करते हैं, लेकिन सुनने में बहुत कमजोर हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाता है, बाद में पता चलता है वो डिप्रेशन में था। तो अब सीखते हैं हाउ टू प्रैक्टिस एम्पैथी, सहानुभूति का अभ्यास कैसे करें। ध्यान से सुनो, इंटरप्ट मत करो, सामने वाले की फीलिंग्स को रिपीट करके क्लैरिफाई करो। ये आदत आपके रिश्तों की क्वालिटी बदल देगी। तो चलिए साथियों, अब हम जानेंगे हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बनाना। छठी आदत हमें सिखाता है कि मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जो अकेले नामुमकिन हो। एक और एक जुड़कर 2 नहीं होता। सिनर्जी अर्थात तालमेल में 1 और 1 जुड़कर 3 होता है। इसे रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक अकेले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मिलकर एप्पल बना दिया। अब तो समझ गए होंगे, जहां सिनर्जी है वहीं एनर्जी है। अगली बार जब डिसएग्रीमेंट हो, उसे ईगो क्लैश न मानो, उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनाओ। अब हम जानेंगे अगले हैबिट को, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करें। 7वीं आदत, अपने आप को नियमित रूप से रिचार्ज करो। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है, काफी देर हो गई लेकिन पेड़ नहीं कट रहा। दूसरा पूछता है, भाई आरी तेज क्यों नहीं करते? वो कहता है, टाइम नहीं है। अब समझो, स्टीवन रिचर्ड्स कवी की हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को बेहतर बनाते रहो हर दिन, हर क्षेत्र में, यानी आत्मनवीकरण, सेल्फ रिन्यूअल। उन्होंने जिंदगी के 4 मुख्य क्षेत्रों को बताया है, जहां अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय लगाओ तो आप ज्यादा शांत, मजबूत और असरदार बन सकते हो। 4 एरियाज ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, आत्मनवीकरण के 4 क्षेत्र।
फर्स्ट मेंटल जैसे पढ़ना, जर्नलिंग, लर्निंग। सेकंड फिजिकल जैसे वर्कआउट, नींद, न्यूट्रिशन। थर्ड इमोशनल जैसे ग्रैटिट्यूड, रिश्ते, एम्पैथी। फोर्थ स्पिरिचुअल जैसे मेडिटेशन, नेचर, पर्पस। चलिए इन 4 क्षेत्रों को आसानी से समझते हैं। पहला मेंटल, मानसिक विकास। जैसे शरीर को खाने की जरूरत है वैसे ही दिमाग को सीखने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आता है पढ़ना, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स। जर्नलिंग अर्थात सोच को कागज पर उतारना। लर्निंग अर्थात नई चीजें सीखना, जैसे ऑनलाइन कोर्स, वीडियोस देखना। ये सब करने से दिमाग तेज और साफ रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डिसीजन लेना आसान होता है। जैसे रोज 15 मिनट कोई किताब पढ़ना, ये आपके दिमाग को धार देता है। दूसरा है फिजिकल, शारीरिक सेहत। अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग और आत्मा भी थक जाती है, इसीलिए वर्कआउट या डेली वॉक करो। पूरी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करो। अच्छा खाना, हेल्थी डाइट लो, और ऐसा करने से तुम पाओगे ऊर्जा बनी रहती है, बीमारियां दूर रहती है, मन और मूड भी अच्छा रहता है। जैसे रोज सुबह 20 मिनट तेज चलना शरीर और दिमाग दोनों के लिए संजीवनी है। तीसरा क्षेत्र है इमोशनल एंड सोशल, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। रिश्ते संभालने से जिंदगी मजबूत होती है, इसीलिए जरूरी है ग्रैटिट्यूड, आभार जताना, रिश्तों में समय देना, एम्पैथी, दूसरों की भावनाएं समझना। ऐसा करने से हम देखेंगे कि अकेलापन और तनाव कम होता है, रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं, दिल से खुश रहते हैं। जैसे हर दिन किसी अपने को थैंक यू या आई केयर बोलना रिश्तों को मजबूत करता है। अब हमारा चौथा क्षेत्र है स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक शक्ति। ये वो ताकत है जो अंदर से आपको जोड़ती है खुद से और उद्देश्य से। इसके अंतर्गत हम सीखते हैं मेडिटेशन करना, प्रकृति में समय बिताना, पर्पस पर ध्यान देना कि मैं क्या करने आया हूँ। ऐसा करने से हम पाएंगे कि अंदर से शांति मिलती है, उलझनों में भी स्थिरता आती है, जीवन को दिशा मिलती है। जैसे रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठना आपको खुद से जोड़ता है। फाइनल थॉट ये निकलता है कि अपने आप पर रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करो ताकि जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां जीत सको। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री हर दिन मेडिटेशन और प्लानिंग के लिए 1 घंटा देती हैं खुद को शार्पन करने के लिए। तो दोस्तों ये थी कोवी की वो 7 आदतें जो आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बना सकती हैं। याद रखो, हमने सीखा है हैबिट 1, 2, 3 में सेल्फ मास्टरी, प्राइवेट विक्ट्री। हैबिट 4, 5, 6 में रिलेशनशिप मास्टरी, पब्लिक विक्ट्री। और हैबिट 7 सेल्फ रिन्यूअल। तो भाइयों और बहनों, ये थी स्टीवन कोवी की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी कहानी, या फिर वो आदतें जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। बस शर्त ये है कि हम इन्हें दिल से अपनाएं। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सी आदत आपके अंदर पहले से है और किस पर आज से काम शुरू करोगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा असरदार आदत कौन सी लगी। और हाँ, अगर दिल को कुछ समझ आया हो तो एक लाइक कर दो यार। ऐसे ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाले वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। बस प्यार बनाए रखो। कमेंट में बताओ आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस घंटी को भी दबा दो ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो पर्सनल ग्रोथ को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, साथ लाना पड़ता है साथ। दिस इज द ग्रोथ लैब, जहां हम आपकी ग्रोथ को मिशन बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हैबिट के साथ, एक नए बदलाव के साथ। जय हिंद, जय विकास।